देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम गुजरा हुआ समय भी कह सकते हैं। जो समय गुजर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट, यानी कि भूत। जो समय गुजर गया उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका। इसकी पहचान होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या ये, ई, ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं। इस काल से हमें गुजरे समय की जानकारी मिलती है, अर्थात जो काम हम पहले कर चुके होते हैं। जैसे सुबह हम क्या किया था? हमने नहाए थे, गुजर गया, काफी समय हो गया, तो क्या किसमें चला गया? पास्ट टेंस में चला गया। यानी कि जो काम हम पूरा कर लेते हैं, गुजर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। दोबारा इसकी पहचान सुनिए। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, ये, ई, ता था, ती थी और ते थे शब्द आते हैं। इस काल से हमें गुजरे हुए समय की जानकारी मिलती है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम का मतलब होता है बेटा, जब हम इसके वाक्य बनाने शुरू करते हैं तब से। अनुवाद के नियम में आपका पहला सेंटेंस होता है बेटा एफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का ये नियम होता है कि इसमें चाहे एक वचनकर्ता सही या बहुवचनकर्ता सही, एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हम एक ही नियम का प्रयोग करते हैं। इसका नियम होगा बेटा आपका सब्जेक्ट प्लस क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि नहीं वाले वाक्यों में, हम नहीं के लिए दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे आपका एक वचन करता है या बहुवचन करता है, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ नहीं के अंग्रेजी के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या नियम होगा? नेगेटिव सेंटेंस का नियम होगा।